अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का सवाल एक भाई ने हमसे पूछा है। वो पाकिस्तान से बाहर कहीं जॉब करते हैं। उनका कहना है कि मेरे साथ काम करने वाला एक शख्स गुज़िश्ता दिसंबर में छुट्टियों पर पाकिस्तान गया, जहां उसकी उसी महीने शादी हो गई। जनवरी के आखिर में उसकी अहलिया के मां बनने के कुछ आसार पैदा हुए तो वो उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कोई राय जाहिर किए बगैर उन्हें 2 वीक्स के बाद बुलाया। 2 हफ्ते बाद जब वो शख्स अपनी अहलिया को डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी अहलिया तकरीबन 2.5 माह से प्रेग्नेंट है। 1 माह बाद जब उसने इस बात की तस्दीक कर दी तो 26 अगस्त को यानी शादी के सिर्फ 8 माह बाद खातून ने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया। ये मुद्दत उस वक्त मशकूक हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि शादी के 1 हफ्ते बाद ही खातून ने मतली और कै की शिकायत शुरू कर दी थी, जो हामिला होने की निशानी है। बहरहाल उस शख्स के वालिदैन उस पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, क्योंकि खातून के किरदार पर उन्हें शक है। जब इस शख्स ने अपनी बीवी से इस मामले पर बात की तो उसने किसी और शख्स से किसी किस्म के ताल्लुक से इनकार किया। ये शख्स अपनी बीवी और बच्ची से किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं करना चाहता और हमसे इस मामले में उन्होंने हमारी राय तलब की है। तो देखिए प्यारे भाई, आपने जो सूरत हाल बयान की है इसमें शुकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। मुमकिन है कोई बुनियाद हो, लेकिन कोई फैसला करने के लिए आपको वाज़े सबूत का हासिल होना चाहिए और शक व शुबा को वाज़े सबूत के तौर पर नहीं देखना चाहिए। आपने अपने दोस्त की शादी की तारीख नहीं लिखी, लेकिन बहरहाल आपके इस सवाल से अंदाजा होता है कि आपके दोस्त अपनी अहलिया को शादी के 5 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास ले गए और बच्ची की पैदाइश शादी के 9 माह मुकम्मल होने से सिर्फ 3 हफ्ते कबल अमल में आई। इस मुद्दत को कबल अज वक्त करार नहीं दिया जा सकता। आपके दोस्त की अहलिया की पहली बार मुआयने के वक्त डॉक्टर इस बात का तयन नहीं कर सकी थी कि खातून प्रेग्नेंट हैं या नहीं। डॉक्टर ने उन्हें 2 हफ्ते बाद आने का मशवरा दिया। ये बात इस नुक्ते के हक में जाती है कि खातून शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं थी। अगर उस वक्त उन्हें 2 माह का हमल था तो डॉक्टर को उसी वक्त तस्दीक कर देनी चाहिए थी। सिर्फ 2 हफ्ते बाद डॉक्टर का यह कहना कि खातून 2.5 माह से हामिला है हैरत अंगेज है। आप जानते हैं कि आजकल प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स से टेस्ट किया जाता है जो कि 15 दिन बाद आपको अपना रिजल्ट एक्यूरेट देना शुरू कर देता है। तो अगर वो उस वक्त भी इस शक के अंदर थी तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ शादी के बाद के मसाइल हैं। डॉक्टर प्रेगनेंसी की मुद्दत के बारे में महज अंदाजे ही से बात किया करते हैं। उनके ख्याल को किसी ठोस हकीकत के तौर पर नहीं कबूल किया जा सकता। मुमकिन है डॉक्टर से गैस करने के अंदर कोई मिस्टेक हो गई हो। खातून की शादी से कबल प्रेग्नेंट होने के सिलसिले में गालिबन जो वाहिद इलामत मिलती है वो ये है कि शादी के चंद दिनों बाद ही खातून को कै और मतली की शिकायत हो गई। प्रेग्नेंट होने की यह इलामत आमतौर पर प्रेगनेंसी करार पाने के 4 हफ्ते बाद जाहिर होती है। लेकिन क्या आपके दोस्त को यकीन है जब ये इलामात जाहिर हुई उस वक्त शादी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था? क्या यह मुमकिन नहीं कि उस वक्त 3 हफ्ते गुजर चुके हों? आपके दोस्त की नई शादी हुई थी और मुमकिन है उनसे मुद्दत का अंदाजा लगाने में कोई मिस्टेक हो गई हो। मैं ये सवाल सिर्फ इसलिए उठा रहा हूं कि आपके दोस्त और उनके अहले खाना को महज शक की बुनियाद पर कोई इंतहाई इकदाम उठाने और यूं नाइंसाफी करने के खिलाफ खबरदार कर दूं। अगर आपके दोस्त कोई नाइंसाफी करें तो इस नाइंसाफी का शिकार
وہ خود اور ان کی اہلیہ اور ان کی بچی بھی ہو سکتی ہے، چنانچہ انہیں ایسا کوئی فیصلہ کرنے سے قبل بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ آپ نے اپنے سوال میں بچی اور باپ کے خون کے گروپ کے تجزیہ کی تجویز بھی دی ہے۔ اس قسم کے تجزیے سے کوئی بات ثابت کی جا سکتی ہے، تاہم کہا گیا ہے کہ اس طرح کے تجزیے کیے جاتے ہیں، لیکن وہ کہاں تک درست ہوتے ہیں میں اس بات پر کوئی اپنی حتمی رائے نہیں دے سکتا۔ بہتر ہے کہ آپ کے دوست اس سلسلے میں کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر وہ یہ ڈاکٹر یقین دلا دے کہ اس قسم کے تجزیے سے کسی شک و شبہ کے بغیر کسی حتمی فیصلے تک پہنچا جا سکتا ہے تو آپ کے دوست کو اپنی اور بچی کے خون کا تجزیہ کروا لینا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے تجزیے سے حتمی ثبوت نہیں مل سکتا تو آپ کے دوست کو ایسا تجزیہ نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں اندیشہ ہے کہ وہ کسی غلط نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ اس موقع پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا شادی کے وقت خاتون باقرہ یعنی کنواری تھیں؟ اگر ایسا تھا تو آپ کے دوست کو تو پھر معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ایسی سچویشن میں کسی شک کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے دوست کو یقین ہے کہ ان کی اہلیہ اچھے کردار کی مالک ہیں، انہوں نے اپنی اہلیہ کو باوقار اور دیانتدار پایا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اپنی اہلیہ کو اعتماد میں لیں اور علیحدگی میں نہایت نرمی سے ان سے بات چیت کر لیں۔ اگر ان کی اہلیہ انہیں یقین دلا دے کہ وہ ہمیشہ سے ان کی وفادار ہیں تو انہیں اپنی اہلیہ کے الفاظ کو قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ذہن سے تمام شکوک و شبہات کو نکال پھینکیں تاکہ وہ ان کی ازدواجی زندگی کو متاثر نہ کر سکیں۔ ادروائز وہ ساری زندگی شک کی سولی پر لٹکے رہیں گے اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے رہیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔